काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने रिसर्च में दावा किया है कि 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने यह भी दावा किया है कि भले ही इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई हो, लेकिन उनका पालन पोषण भारत में हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरी तरह से सच है। पूरी दुनिया में इंसानों का जुड़ाव आपस में है। कभी ऐसा भी था जब पूरी दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी। ये सुनकर भले ही आप हैरान हो गए हों, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये पूरी तरह से सच है। ये दावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक जीन वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च के नतीजों पर किया है। जीन वैज्ञानिक के दावे के मुताबिक भले ही आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई हो, लेकिन उसका पालन पोषण भारत में हुआ है। आज से 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी का निवास भारत में था। भारत के विभिन्न जातियों और जनजातियों के 6,000 से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका और साइबेरिया के 10,000 डीएनए सैंपलों के मिलान के बाद ये नतीजे सामने आए हैं। दरअसल डीएनए में म्यूटेशन के रूप में हमारी पीछे की पीढ़ियों की जानकारी छिपी होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने बेसियन स्काईलाइन स्टैटिस्टिक्स के जरिए डिकोड किया है। दावा है कि भारत में मानव के इस असाधारण प्रकृति का उदाहरण आर्कियोलॉजी में भी मिलता है, जिसमें माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी का उद्गम भारत में 30,000 पहले मिला था, जब इसके इस्तेमाल के कारण भोजन की उपलब्धता बढ़ी और इसने ही मानव की विकास की प्रक्रिया को भारत में गति दे दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के जीन वैज्ञानिक और शोध करने वाले प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के अनुसार 25,000 लोगों के डीएनए पर यह रिसर्च किया गया और पूरे भारत में विभिन्न जगहों से सैंपल लिया गया। डीएनए के म्यूटेशन की तुलना करके यह बताया जा सकता है कि कौन कितने साल पहले कहां से आया और दो आबादी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट की। इस अध्ययन में पाया गया कि भारत के जाति जनजाति के लोग एक कॉमन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वहीं 60% लोग हिप्लो ग्रुप एम के साथ जुड़े हुए हैं। रिसर्च से यह पता चला है कि 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी, क्योंकि अफ्रीका से मानव निकला तो भारत पहुंचा, जहां मानव को सुरक्षा के साथ खाना भी मिला और फिर मानव ने ओल्ड वर्ल्ड में एक्सपेंड किया। इस तरह यह पाया गया कि मानव ने हर रीजन में एक्सपेंड तो जरूर किया, लेकिन उसका नर्चरिंग प्लेस भारत ही था। प्रोफेसर चौबे की माने तो इस शोध की वंशावली के अध्ययन का बहुत बड़ा इस्तेमाल फॉरेंसिक अध्ययन के लिए किया जाता है। मान लिया जाए कि किसी ने किसी को मारकर दफना दिया, तो फिर लंबे समय बाद जमीन से सिर्फ उसकी हड्डियां ही मिलेंगी, जिसके आधार पर यह नहीं बताया जा सकता कि वह कौन व्यक्ति है। तो ऐसे में उसके डीएनए का पता लगाने में यह शोध बहुत काम आएगा, जिससे पता पड़ेगा कि वो मृत व्यक्ति किस रीजन का है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में भी कुछ दवाएं किसी के काम आती हैं तो किसी के काम नहीं आती हैं। ऐसे में काम आती हैं तो वंशावली। फिर तीसरी चीज होती है रोग, क्योंकि हम लोग इंडोगेमस हैं तो हम लोग अपनी जातियों में ही शादी करते हैं। इंडोगेमस बहुत सारे म्यूटेशन और रोग को उसी ग्रुप में रन कराती है और वह जेनेटिक बीमारियां होती हैं। इस जेनेटिक बीमारी को पहचानने के लिए उनके डीएनए का अध्ययन करना जरूरी है। इस तरह से इसका प्रयोग रिसर्च, हेल्थ केयर, मेडिकल जेनेटिक्स और फॉरेंसिक में किया जाता है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। ये थी रिसर्च को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।